मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले नवघर पुलिस स्टेशन ने एक ऐसा मामला दर्ज किया है जिसे देखकर, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और इस बात पर सोचने के मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारी बच्चियां, बेटियां, बहुएं आज के ज़माने में क्या सेफ हैं? नहीं। हम आपको ये बताते हैं कि नवघर पुलिस स्टेशन ने एक ऐसा मामला दर्ज किया है यहाँ पर एक कन्यादान ट्रस्टी ने ही अपने ही स्टाफ की एक बच्ची के साथ गलत काम किया। उस बच्ची ने जब अपनी माँ से इस बात के बारे में जिक्र किया कि माँ मैं कल से काम पर नहीं जाऊँगी, तो माँ ने जब उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, क्यों नहीं कल काम पे जाओगे, तो बच्ची ने सारी गाथा, सारा दर्द अपनी माँ के सामने सुनाया। पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर उस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सोचने और समझने की बात यह है कि जो समाज में ऐसे सफ़ेद कॉलर दरिंदे समाज के ऊपर जो धब्बा हैं, क्या उन्हें इस समाज में रहने का हक है? जो कन्यादान जैसा ट्रस्ट चलाने वाले लोग अपने ही स्टाफ की बच्चियों के साथ ऐसा गलत काम करेंगे, क्या उन्हें कन्यादान ट्रस्ट चलाने का कोई हक है? अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में इस आरोपी को पुलिस किस सजा के तहत या किस आईपीएस धारा के तहत इसे सलाखों के पीछे करती है। और हम ये चाहेंगे कि ऐसे आरोपियों को जिंदगी में कभी भी वापस जेल से बाहर आने का मौका नहीं देना चाहिए। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। हमारा मेट्रो की स्क्रीन पर जो इंसान जिसे पुलिस ने ऑटो रिक्शा से नीचे उतारा है, सफ़ेद रंग की कमीज, काले रंग की पैंट आपको दिखाई दे रहा है, ये वही दरिंदा है जिसने इंसान के रूप में भेड़िया और समाज पर कलंक है, जिसने कल अपने ही स्टाफ में काम करने वाली बच्ची के साथ गलत कर्म किया। इतना ही नहीं, आप सुनकर हैरान ही नहीं परेशान भी हो जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा ये दरिंदा, जिसका नाम धर्मेंद्र शर्मा बताया गया है, शहर में कन्यादान ट्रस्ट का ट्रस्टी भी है। नवघर पुलिस ने इसके खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरी बच्ची रायपुर धर्म लक्ष्मी जन सेवा कन्यादान ट्रस्ट में पार्ट टाइम काम करती थी। वहाँ के अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा जी, उन्होंने उसके साथ में कल बहुत गलत हरकत की। उसके लिए उसने कल पूरा दिन उधर मेरे से बात नहीं किया, वो डर के रह रही थी। तो मुझे कुछ समझा नहीं, तो रात को अचानक खाने के टाइम पे आके बोल रही मम्मा मैं काम नहीं करेगी उधर। तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ बच्चा, तो फिर उसने जाके अपना बताया कि उन्होंने ऐसे हरकत कल उसके साथ में बहुत गलत हरकत की। उसने उसको केबिन में बुला के दरवाज़ा बंद करके उसके साथ में उसको गलत हरकत की। तो मैं बयान नहीं कर सकती, मुझे शर्म आ रही है बोलने के लिए। जिस तरह से आपकी बेटी के साथ हरकत हुई है, ऐसे कई लोग हैं जो ये समाज सेवा के नाम पे और जिस तरह से बेटियों की शादी कराने के नाम पे एक संस्था चलाते हैं और उसकी आड़ में इस तरह से घिनौना कृत्य करते हैं, क्या बोलेंगे आप दूसरे माँ बाप लोगों को, इन लोगों से सतर्क? मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि हर माँ बाप को ना आगे आना चाहिए। इज्जत को लेके अगर हम लोग पीछे बैठे रहेंगे तो आज मेरी बच्ची के साथ में कल किसी और के साथ में होगा। क्या पता इसके पहले भी उसने किसी के साथ किया होगा लेकिन बताया नहीं होगा किसी ने। आज अगर वो टाइम पे उन लोगों ने बोल दिया होता तो आज मुझे इधर नहीं आना पड़ता। आप पुलिस से क्या डिमांड करते हैं, क्या चाहते हैं कि मुझे पुलिस वाले बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं इतना ही बोलूँगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। ये बंदे को अंदर इसने जो गलती की है ना, बच्ची के साथ में जो गंदी हरकत की ना, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। मैडम, आप कन्यादान संस्था की अध्यक्ष और महिला हो, और महिला के एक बच्ची के साथ में आपके कार्यालय में ऐसी हरकत हुई है जो शर्मनाक है, क्या कहेंगी? देखो, पहले तो मैं बता दूं कि जो हुआ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात कि हम 6 साल से हम इस कन्यादान में काम कर रहे हैं, कभी किसी महिला के साथ ऐसा अत्याचार होते हुए सुना नहीं है। और अगर हुआ भी था तो उसको भी स्टैंड लेना चाहिए था कि भाई मेरे साथ ये अत्याचार हुआ है, तो उसे भी यहाँ आके खड़े रह के ना स्टैंड लेना चाहिए था, तो हम उसके साथ भी खड़े रहते। लेकिन जो ये बच्ची के साथ हुआ है तो हम बच्ची के साथ भी खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे ही कन्यादान की सुधा जी उनकी बेटी हैं। लेकिन अगर कहीं पे भूल चूक हुई है या किसी को मन मुटाव हुआ है किसी की बात को लेके, या समझ लो कोई भी गलती हुई है, अगर कोई गलती माफ़ी मांगने के बाद भी अगर वो स्टैंड लेने को तैयार है, तो मेरे तो देखो, मैं खुद एकदम ब्लैंक हूँ इस विषय में। रीज़न कि मैंने कभी किसी विषय में ये सब सुना नहीं कभी कन्यादान के बारे में, क्योंकि अगर काम करती तो बहुत सही और अच्छी जगह पे काम करती, जल्दी से छोड़ती नहीं हूँ। आपने कहा कि भूल चूक हो जाए माफी मांगने से स्टैंड लेना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर किसी अपनी ही बच्ची के साथ होता तब क्या कहती है आप?
अपनी बच्ची के साथ होता तो जो सुधा जी ने किया वही मैं करती, नॉर्मल सी बात है। लेकिन एक कन्यादान के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको ये बात बता रही हूँ। भूल चूक की बात ये है कि अगर आदमी अपनी गलती मान रहा है तो मैं आपको उनकी राय बता रही हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि सुधा जी को माफ कर देना चाहिए या कुछ कर देना चाहिए, मैं उनकी राय बता रही हूँ क्योंकि मैंने दोनों तरफा बात की। तो अब दोनों तरफा की बात करने के बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि भाई उनकी राय है कि क्या करना चाहिए। दूसरी कानून बात, से क्या सजा की मांग करेंगे आप? एक महिला और बच्ची के साथ देखो हुआ है। कानून सजा अपने आप